हरि बोल भक्तों, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्रीमद् भगवत गीता महात्म्य सहित अर्थात हरि भक्तों, श्रीमद् भगवत गीता के प्रत्येक अध्याय से पहले श्रीमद् भगवत गीता के महात्म्य का श्रवण कीजिए। यह महात्म्य भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के मध्य का अति महत्वपूर्ण वार्तालाप है। जब माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि गीता के अध्यायों का क्या महात्म्य है, तब भगवान शंकर ने उन्हें हर अध्याय के महात्म्य के बारे में बताया। यह महात्म्य पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 174 से अध्याय 112 तक से लिया गया है। पहले हम हरि भक्तों महात्म्य का श्रवण करेंगे और उसके उपरांत हम लोग यथाशक्ति सात्विक भाव से श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय का भी श्रवण करेंगे, क्योंकि महात्म्य का पता चलने से अध्याय के श्रवण की महत्वता और अधिक बढ़ जाती है। नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इति श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में ज्ञान विज्ञान नामक 7वां अध्याय महात्म्य प्रारंभ। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर का अर्थ होता है भक्तों द्वार, जिसका गोपुर बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसका वैश्यवृत्ति का आश्रय लेकर उसने बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों को तर्पण किया और न ही देवताओं का पूजन किया। हरि भक्तों, यहाँ एक गुप्त ज्ञान है। जब हम धन कमाते हैं तो इसमें पितरों की भी कृपा होती है और देवताओं की भी। इसीलिए उनको तर्पण करने के लिए दान पुण्य अथवा गरीबों को भोजन और प्रभु को यथा सामर्थ्य दान करना आवश्यक होता है। भक्तों, एक बात और, यहाँ अन्य शास्त्रों में यह भी विवरण है कि केवल सात्विक धन का ही दान दिया जाना चाहिए, चाहे ब्राह्मण को, चाहे प्रभु को, चाहे किसी और को, क्योंकि तामसिक धन का दान करने से वह शुद्ध नहीं होता। जैसे कि आजकल बहुत से, नहीं कहना चाहिए, लेकिन पाखंड रूपी बहुत से लोग यह कहते हैं, अशुद्ध पैसा भी दान करने से पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। परंतु शास्त्र यह कहता है कि तामसिक धन लेने से अर्थात अशुद्ध क्रियाओं द्वारा कमाए हुए धन का दान करने से जो वह धन स्वीकार करता है उसके भी कर्म नष्ट हो जाते हैं। प्रभु भी ऐसे धन को स्वीकार नहीं करते और जिसको यह धन दान किया गया है उसके पुण्य कर्म भी क्षीण हो जाते हैं और इसका महापाप दान करने वाले को लगता है। अर्थात अपने तामसिक कर्म का भोग तो वह भोगेगा ही, लेकिन दूसरे के सात्विक पुण्य को भी क्षीण करने के लिए
उसको और दंड मिलेगा। इसीलिए सदैव सात्विक धन ही कमाना चाहिए। आइए भक्तों आगे श्रवण करते हैं। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाँह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बहुत से समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूँगा। हरि भक्तों, शास्त्र में ऐसा भी कहा गया है कि जो अपने धन को हमेशा बांध कर रखता है और दान पुण्य नहीं करता, वह अगले जन्म में सर्प योनि में पैदा होता है। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके निरंकुश पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बात कही। उनमें से मंझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहाँ उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठाक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया था और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बांबी को खोदना आरंभ किया। तब उस बांबी से बड़ा भयानक सर्प प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है? किस लिए आया है? क्यों बिल खोद रहा है? अथवा किसने तुझे भेजा है? यह सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का स्वर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ यह सब सर्वथा सामर्थ्य नहीं है। अर्थात भक्तों, उनकी मुक्ति करने के लिए तीर्थ यात्रा, दान, तप और यज्ञ भी सामर्थ्य नहीं थे। क्या सामर्थ्य था? केवल 7वें अध्याय का श्रवण। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुख को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ। इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन करवाना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के यह वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण कर गया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था, उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसीलिए उन्होंने बावली, कुएं, पोखर, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया।
और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने भी मोक्ष प्राप्त किया। पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बताया गया है, जिसके श्रवण मात्र से ही मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। नारायण नारायण नारायण। प्रिय भक्तों, 7वें अध्याय का महात्म्य संपूर्ण। प्रिय भक्तों, अब हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। इति श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में ज्ञान विज्ञान नामक 7वां अध्याय प्रारंभ। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, तू मेरे अनन्य प्रेम से आसक्त हुए मन वाला और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ मुझको संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबका आत्म रूप जिस प्रकार संशय रहित जानेगा, उसको सुन। भगवान कहते हैं, मैं तेरे लिए इस रहस्य सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी और जानने योग्य शेष नहीं रहता। हजारों मनुष्यों में कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। हरि भक्तों, प्रभु क्या कह रहे हैं 3रे श्लोक में? हजारों मनुष्यों में मेरी प्राप्ति के लिए अर्थात प्रभु की प्राप्ति के लिए कोई ही मनुष्य यत्न करता है, अर्थात बाकी सारे मनुष्य तो कामनाओं की पूर्ति के लिए अन्य अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं और काम से युक्त यज्ञों का तपों का भी पालन करते हैं। लेकिन निष्काम हुआ केवल प्रभु की प्राप्ति के लिए यत्न करने वाले बहुत ही कम विरले भक्त होते हैं। और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई ही पुरुष मेरे परायण हुआ मेरे को तत्व से जानता है, अर्थात यथार्थ मर्म से जानता है। हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार भी ऐसे यह 8 प्रकार से विभक्त की हुई मेरी प्रकृति है। हरि भक्तों, कौन सी 8 प्रकार से विभक्त की हुई प्रकृति है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा है, अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबहो, इससे दूसरी को मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान कि जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पत्ति वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति और प्रलय रूप हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। इसीलिए हे धनंजय, मेरे सिवा किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मेरे में ही गुथा हुआ है, अर्थात सब कुछ प्रभु ही हैं। नारायण नारायण नारायण। हे अर्जुन, जल में मैं रस हूँ तथा चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ और संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ तथा आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुष तत्व हूँ और पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ और संपूर्ण भूतों में
उनका जीवन हूँ, अर्थात जिससे वे जीते हूँ वह मैं हूँ, और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन कारण मेरे को ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को तू मेरे से ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वह मेरे में नहीं है। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीन प्रकार के भावों से अर्थात राग द्वेष विकारों से और संपूर्ण विषयों से यह सब संसार मोहित हो रहा है। इसीलिए इन तीन गुणों से परे मुझ अविनाशी को तत्व से नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष मेरे को ही निरंतर भजते हैं, ध्यान से सुने भक्तों, प्रभु क्या कह रहे हैं। परंतु जो मेरे को ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात इस माया के पार चले जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। प्रभु ने यह बात 14वें श्लोक 7वें अध्याय में कही है। ऐसा सुगम उपाय होने पर भी माया द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले और आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए तथा मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग तो मेरे को नहीं भजते हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी का अर्थ होता है संसारिक पदार्थों के लिए भजने वाला, अर्थात जिसको प्रभु से कामनाएं पूरी करनी हो। धन दे, अच्छा पति दे, अच्छी पत्नी दे, इसका अर्थ यह हुआ अर्थार्थी। दूसरा है आर्त। आर्त का अर्थ हुआ संकट निवारण के लिए प्रभु को भजने वाला। हे प्रभु, मेरे इस संकट को दूर कर दो। हे प्रभु, मुझे बचा लो, इस तरह की कामनाओं वाला। तीसरा है जिज्ञासु। जिज्ञासु का अर्थ हुआ मेरे को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से भजने वाला, अर्थात जो प्रभु को जानना चाहता है। और ज्ञानी अर्थात निष्कामी, ऐसे चार प्रकार के भक्तजन मेरे को भजते हैं। 16वां श्लोक भक्तों, इसको दोबारा सुने, यह महत्वपूर्ण ज्ञान है। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात निष्कामी, ऐसे चार प्रकार के भक्तजन मेरे को भजते हैं। उनमें भी नित्य मेरे में एक ही भाव से स्थित हुआ अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मेरे को तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मेरे को अत्यंत प्रिय है। क्योंकि भक्तों, जो भक्त है उसको कोई कामना नहीं है, वह सिर्फ प्रभु की अनन्य भक्ति करता है। नारायण नारायण नारायण। इसीलिए वह प्रभु को सबसे अधिक प्रिय है। यद्यपि ये सब ही उदार हैं, अर्थात श्रद्धा सहित मेरे भजन के लिए समय लगाने वाले होने से उत्तम है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह स्थिर बुद्धि ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप में मेरे में ही अच्छी प्रकार से स्थित है, जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है, अर्थात वासुदेव के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। इस प्रकार मेरे को भजता है वह महात्मा अति दुर्लभ है।
हे अर्जुन, जो विषयासक्त पुरुष है अर्थात भोगों को मांगने वाला, कामनाओं के लिए प्रभु की पूजा करने वाला, जो विषयासक्त पुरुष है वे तो अपने स्वभाव से प्रेरे हुए तथा उन भोगों की कामनाओं द्वारा ज्ञान से भ्रष्ट हुए उस नियम को धारण करके अर्थात तो ध्यान से सुने, यह कामना युक्त भक्त की प्रभु बात कर रहे हैं, क्योंकि यह शुद्ध भक्ति नहीं होती। यह प्रभु ने 20वें श्लोक में बताया है। जो विषया आसक्त पुरुष है वे तो अपने स्वभाव से प्रेरे हुए तथा उन भोगों की कामना द्वारा ज्ञान से भ्रष्ट हुए उस नियम को धारण करके अर्थात जिस देवता की पूजा के लिए जो नियम लोकों में प्रसिद्ध हैं उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। जो सकामी भक्त अर्थात कामनाओं की पूर्ति के लिए जो सकामी भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है उस भक्त की मैं उस ही देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त हुआ उस देवता के पूजन की चेष्टा करता है और उस देवता में मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त होता है। अर्थात भक्तों, प्रभु के कई रूप हैं, प्रभु के ही रूप हैं अन्य देवता जो अलग अलग कामनाओं के लिए बने हुए हैं। जैसे वर्षा के लिए वर्षादेव अर्थात इंद्रदेव, वायुदेव, धन के लिए कुबेर, लक्ष्मी माता, इसी तरह अन्य अन्य देवता। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं अगले 23वें श्लोक में, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहें जैसे ही भजें शेष में वो मेरे को ही प्राप्त होते हैं। अर्थात हम जिन देवताओं को भजते हैं हम उन्हीं को प्राप्त होते हैं, लेकिन परमपिता परमेश्वर अर्थात मोक्ष को प्राप्त नहीं होते। लेकिन प्रभु के अनन्य शुद्ध भक्त जब प्रभु को भजते हैं तो वे प्रभु को चाहे जैसे ही भजें, अर्थात मंत्र आए ना आए, नाम ठीक से बोल पाए ना बोल पाए, प्रभु वही कह रहे हैं कि प्रभु श्रद्धा देखते हैं। मेरा भक्त चाहे जैसे ही भजे शेष में वह मेरे को ही प्राप्त होते हैं। नारायण नारायण नारायण। ऐसा होने पर भी सब मनुष्य मेरा भजन नहीं करते। इसका कारण यह है कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अर्थात जिससे उत्तम और कुछ भी नहीं है ऐसे अविनाशी परम भाव को अर्थात अजन्मा अविनाशी हुआ भी अपने माया से प्रकट होता हूँ ऐसे प्रभाव को तत्व से न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सचितानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। भक्तों, हमने पहले अध्याय में भी यही बताया है कि प्रभु अपनी योग माया के प्रभाव से प्रकट होते हैं, मनुष्यों की तरह जन्म नहीं लेते। परंतु मूढ़ बुद्धि भक्त यही समझते हैं, अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबको प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ, इसीलिए यह अज्ञानी मनुष्य मुझे जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानता है, अर्थात मेरे को जन्मने और मरने वाला समझता है। अर्थात प्रभु ने जितने भी अवतार लिए, जब प्रभु ने अपने अवतार संपूर्ण किए तो मूढ़ बुद्धि मनुष्यों ने यह समझा कि वो तो मर गए मनुष्यों की भांति, पर प्रभु ने तो अपने शरीर को त्यागा। जैसे जल समाधि ली, अर्थात जब प्रभु ने जन्म लिया अर्थात तब प्रभु प्रकट हुए, और जब प्रभु ने अपना अवतार संपूर्ण किया तब भी वह अपनी योग माया के बल के द्वारा अन्य मनुष्यों को जो भक्त नहीं हैं उनको यह लगा कि प्रभु तो मनुष्यों की भांति मर गए हैं,
जबकि प्रभु क्या कहते हैं 24वें श्लोक में, वो प्रभु को तत्व से नहीं जानते, अर्थात मेरे को जन्मने और मरने वाला समझते हैं। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मेरे को कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष, कौन भक्तों? श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। क्योंकि हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुख द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष आदि द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हुए और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मेरे को सब प्रकार से भजते हैं। कौन से पुरुष प्रभु को भजते हैं भक्तों? परंतु निष्काम भाव से, जिसमें कोई कामना नहीं है, श्रेष्ठ कर्मों का आचरण अर्थात शास्त्र अनुसार आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष अर्थात ना उनको कुछ चाहिए और ना किसी से उनको द्वेष है, राग द्वेष द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हुए दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मेरे को सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को तथा संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मेरे को जानते हैं, अर्थात जैसे भाप, बादल, धूम, पानी और बर्फ यह सभी जल स्वरूप हैं, वैसे ही अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ आदि सब कुछ वासुदेव स्वरूप ही है। ऐसे जो जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही जानते हैं, अर्थात अंतकाल में मुझको ही प्राप्त होते हैं, अर्थात मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इति श्रीमद्भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वां अध्याय संपूर्ण। हरि भक्तों, आपने श्रवण किया यह 7वां अध्याय। हरि भक्तों, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे अधिक से अधिक शेयर भी करें, ताकि शुद्ध सनातन धर्म का प्रचार हो सके। नारायण नारायण नारायण। इसे जितना हो सके उतना शेयर करके भक्तों का कल्याण करें और सनातन धर्म के प्रचार में शुद्ध सहयोग दें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हरि बोल भक्तों, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि भक्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।